नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट से 4G लोन कैसे रिमूव करोगे। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास ऐसा फोन कॉल हमेशा आता है। कस्टमर कहते हैं कि सर मेरा सिविल रिपोर्ट में कोई 4G लोन शो कर रहा है, जिस कारण से हमें लोन नहीं मिल रहा है। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जो कस्टमर बोल रहे हैं कि उनका सिविल रिपोर्ट में 4G लोन शो कर रहे हैं, सच में ये 4G लोन है? मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, इसका आंसर भी आगे देंगे। मगर इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो मेथड दिखाया हूँ, जो मेथड फॉलो करके आप 4G लोन आपका सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो। ये मेथड बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हम लोग भी इनिशियली फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर में कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपका सिविल रिपोर्ट में जो गलत लोन शो कर रहा है, 4G लोन शो कर रहा है, वो आप रिमूव कर सकते हो। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये सारा प्रोसेस देख लोगे तो खुद ही सिविल में डिस्प्यूट करके आपका सिविल रिपोर्ट से वो जो गलत लोन शो कर रहा है आपको रिमूव कर सकते हो। अब से प्रोसेस को देखना चाहते हो तो उस केस में मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। पहले वाला पोर्शन स्किप करके आप उस टाइम से देखिए ताकि आपको सिर्फ प्रोसेस दिखाई दे और जल्दी से आप प्रोसेस भी देख सकते हो। सिविल से आप 4G लोन कैसे रिमूव करोगे, ये समझने से पहले हम समझते हैं ये 4G लोन होता है क्या। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके आपका नाम से लोन ले लिया है, वो 4G लोन कहते हैं। मगर वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया थे कि जो कस्टमर्स कह रहे हैं कि मेरा सिविल रिपोर्ट में 4G लोन शो कर रहे हैं, वो सच में 4G लोन है। ज्यादा केसेस में हम लोग देखते हैं, मोर देन 99% केसेस में हम लोग देखते हैं वो 4G लोन नहीं है। और दूसरा कोई रीजन से आया है, हो सकता है डेटा मिक्सिंग के कारण से, हो सकता है कोई क्रेडिट ब्यूरो का टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से, या तो बैंक गलत एंट्री कर दिया उस कारण से। मगर 4G लोन कभी नहीं दिखते, ऐसा भी नहीं है। कुछ कस्टमर्स आता है, उनका रिपोर्ट में कोई सच में उनका डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो गलती से चलाया है, जो डेटा मिक्सिंग के कारण से कस्टमर का रिपोर्ट में गलत लोन शो कर रहे हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए। और बाद में ये भी समझेंगे किसी का सच में डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन लिया है और सिविल रिपोर्ट में शो कर रहा है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। पॉसिबल रीजंस फॉर रिपोर्टिंग फेक लोन इन सिविल रिपोर्ट। सबसे पहला रीजन होता है डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे दो कस्टमर के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। अब ये डेटा मिक्सअप क्यों होता है, इसमें हो सकता है दोनों कस्टमर का नेम सिमिलर है, डेट ऑफ बर्थ सिमिलर है, या तो एड्रेस में कुछ सिमिलरिटी है, कभी कभी पैन कार्ड नंबर भी सिमिलर हो जाता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका नेम सिमिलर है, तो हर किसी के साथ ऐसा डेटा मिक्सड अप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से कुछ कस्टमर्स के अंदर में ही होता है। मैनुअल डेटा एंट्री एरर, कभी कभी बैंक गलत एंट्री कर देता है, जिस कारण से भी डेटा मिक्सिंग हो जाता है। टेक्निकल ग्लिचेस एट ब्यूरोज। अब जब सिविल रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो से उठाते हो, जिस तरह से रिपोर्ट देखते हैं उस तरह से रिपोर्ट नहीं सजाया होता है सिविल का सर्वर में। वहां पे हैप्पीली डेटा रहता है। जब वहां से डेटा फेच करते हो रिपोर्ट उठाने के लिए, कभी कभी वहां पे मिक्स डेटा को उठा लेता है। अब ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, एक नॉर्मल केस सिनेरियो नहीं है, कभी कभी ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। अब आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा गलत लोन शो कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे। उसके लिए आपको सबसे पहला काम है, सिविल रिपोर्ट अब अच्छा से रीड कीजिए। हो सके तो सिविल का साइट से आप रिपोर्ट उठाइए, क्योंकि बैंक का रिपोर्ट में हमेशा समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अब अच्छा से रिपोर्ट को रीड कीजिए। रीड करोगे तो वहां पे आपको गलत अकाउंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल मिल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस एडिशनल दिख सकता है, आपका ज्यादा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिख सकते हैं, गलत ईमेल आईडी दिख सकता है, साथ में आपको ज्यादा इंक्वायरी भी दिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे दूसरा कस्टमर जिनके साथ आपका सिविल रिपोर्ट मिक्सड अप हो चुका है, उनका डेटा भी यहाँ पे चला आता है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दिखने के लिए मिलेगा, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ, आपका डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है। इसके बाद क्या करना है, सिविल में जरूर ऑनलाइन में डिस्प्यूट डालिए। अब यहाँ पे दो तरीका फॉलो कर सकते हो, जो हम लोग भी फॉलो करते हैं। एक सिविल पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। दूसरा और एक मेथड है, सिविल पोर्टल में जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके कंप्लेन कर सकते हो। तो पहले हम लोग देखेंगे सिविल पोर्टल में अब लॉगिन करके कैसे डिस्प्यूट डालोगे। तो उसके लिए चलते हैं सिविल पोर्टल में। अब यूआरएल में टाइप कीजिए civil.com, सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे मैं होम पेज में चलाया हूँ। आपने पहले लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पे एक बटन देख रहे हो, गेट योर फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, इसलिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हूँ। मेरा केस में यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ऊपर में देखिए एग्जिस्टिंग यूजर एक बटन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन मिलेगा। अब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे
ये वाला पेज में आप चले आओगे जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और डाल के आप ओटीपी वेरीफाई करके भी आप लॉग इन कर सकते हो। दूसरा और एक ऑप्शन भी है जैसे कि लॉग इन विद यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे लॉग इन विद यूजर नेम करेंगे। यहाँ पे पहले ईमेल आईडी डालना है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, जो पासवर्ड आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे दिए थे। उसके बाद लॉग इन पे क्लिक कीजिए। मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए व्यू योर सिविल रिपोर्ट, इसमें क्लिक कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, आपका रिसेंट रिपोर्ट होना चाहिए। आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है और आपका पुराना रिपोर्ट है तो उस केस में आप यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं डाल सकते हो। 2 महीने से ज्यादा पुराना होने से डिस्प्यूट यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। पहले आपको रिफ्रेश कर लेना चाहिए और यहाँ पे रिपोर्ट फ्री में एक ही बार देता है, तो रिफ्रेश करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस फॉलो करके डिस्प्यूट करोगे तो मैं यहाँ पे आज ही रिफ्रेश कर लिया हूँ 9 फरवरी 2026, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो व्यू योर सिविल रिपोर्ट, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे वॉसर अकाउंट है, जो अकाउंट आपका नहीं है तो उसके लिए आप डिस्प्यूट डालोगे। इसके लिए आप थोड़ा स्क्रॉल करके एकदम नीचे चले आइए। यहाँ पे देखिए रेज और डिस्प्यूट एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। थोड़ा नीचे चलाइए। मेरा अकाउंट सेक्शन में डिस्प्यूट डालना है तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूं। इसके बाद फाइंड सॉल्यूशन, इसमें क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए रेज अ डिस्प्यूट, आपको और एक बटन मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। इसके बाद अकाउंट सेक्शन फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो भी अकाउंट आपका नहीं है तो अकाउंट के लिए आप डिस्प्यूट डालोगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एडीबी बैंक का जो लोन शो कर रहे हैं, एडीबी फाइनेंस का जो लोन शो कर रहे हैं, ये आपका नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है, एरो में क्लिक कीजिए और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दो चेक बॉक्स आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी, तो सिंपली इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये पॉपअप ओपन हो जाता है, यहाँ पे येस कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे कंटिन्यू ये बटन मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेके आया था 2023 में और जो इम्प्लीमेंट हुआ था अप्रैल 26, 2024 में। ये जो डिस्प्यूट रेज कर रहे हो, डिस्प्यूट 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व भी हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो पर डे बेसिस में 100 रुपये करके पेनल्टी देना पड़ेगा, सिविल और बैंक को मिला के। तो इसीलिए पहले से सिविल आपका अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे मांगता है। इस फॉर्म में आपका अकाउंट डिटेल्स भर देना है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कीजिए और इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट, इस बटन में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो अकाउंट शो कर रहा है ये जेन्युइन अकाउंट है, गलत अकाउंट नहीं है, तो इसीलिए मैं फाइनली सबमिट नहीं कर रहा हूँ। तो आपका केस में ऐसा अकाउंट हुआ तो फाइनली सबमिट कर दीजिए। आप सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको मैसेज भी चलाएगा और साथ में एक डिस्प्यूट नंबर भी चलाएगा जो पी से स्टार्ट होता है। तो ये था सिंपल मेथड। सेकेंड मेथड, इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा सिविल का ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में। सेकेंड मेथड और भी पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में सारा चीज लिख सकते हो और साथ में आप डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो और कंप्लेन यहाँ पे लिखते हो, सिविल हमेशा उस कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो तो बैंक के पास आपका डॉक्यूमेंट्स भी चला जाएगा। बैंक को पता चलेगा कि वो बंदा अब नहीं है जिनको वो लोग लोन दिए थे, डॉक्यूमेंट्स देख के वो लोग आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है और ये भी पावरफुल मेथड इसलिए है क्योंकि पहला मेथड में आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेन्यू बार में एक सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के बगल में एक येलो कलर का बटन दिख रहा है, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इसमें क्लिक कीजिए। इस पेज में चले आओगे। इसके बाद देखिए राइट टू आस्क, क्लिक हियर, यहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे 2 बटन दिख रहा है, कंज्यूमर, कमर्शियल, MFI। अब इंडिविजुअल कस्टमर है तो इसमें कंज्यूमर बटन में आपको क्लिक करना पड़ेगा और बिजनेस कस्टमर के लिए कमर्शियल, इस बटन में क्लिक करके आपको डिस्प्यूट डालना है। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर के लिए दिखा रहा हूँ। कंज्यूमर बटन में क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे 4 ऑप्शन चला आता है। अब अकाउंट सेक्शन में डिस्प्यूट डालने के लिए आप डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट डालना है। तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंट सेक्शन में कैसे कंप्लेन करना है वो दिखाता हूँ, क्योंकि आपका रिपोर्ट में कोई फोर्ज लोन दिखा रहा है, गलत लोन शो कर रहे हैं। डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन चलाता है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। स्टिल नीड हेल्प, राइट टू आस्क बाय क्लिकिंग हियर। यहाँ पे आप एक लिंक देख पा रहे हो, इस लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे
एक नया टैब ओपन हो जाता है जहाँ पे न्यू एप्लीकेशन एक बटन आपको दिखने के लिए मिलेगा। इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे वहां पे आप क्लिक करोगे ऐसा एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। कस्टमर नेम पूरा नाम आपका फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए जो भी है। डेट ऑफ बर्थ में जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट से आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखिए और उसके बाद ईमेल आईडी लिखिए। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही सेंसिटिव है। अब सिविल में रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो ईमेल आईडी आपने दिए थे और मोबाइल नंबर दिए थे वही दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई ईमेल आईडी आपने देते हो तो वहाँ पे शायद सिविल की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है डिटेल में भर दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो मगर हमेशा मैं पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए कहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, यहाँ पे इस प्रोसेस फॉलो करके आपने पहले कंप्लेन किया है तो आपको एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। आपने पहले इस प्रॉब्लम के लिए कभी कंप्लेन नहीं किया है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको नहीं रहेगा तो मत दीजिए, ये मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है। डिस्प्यूट आईडी, यानी जो पहला वाला मेथड दिखाए थे वो मेथड फॉलो करके आपने डिस्प्यूट किया है तो आपको पी से शुरू होगा एक डिस्प्यूट आईडी मिलेगा। वो डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे भर दीजिए। अब यहाँ पे भर दोगे तो आपको प्रायोरिटी मिलता है, मगर नहीं भरोगे तो भी चलेगा। मैंडेटरी फील्ड ये भी नहीं है। डिस्क्राइब योर क्वेरी, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे आप डिटेल में लिखिए। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, सिविल रिपोर्ट में ऊपर में जो कंट्रोल नंबर आप देख रहे हो कंट्रोल नंबर जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि डेटा मिक्सिंग का केस में, गलत लोन का केस में सिविल जरूर आपका कंट्रोल नंबर से वो रिपोर्ट को रिट्रीव करके देखते हैं आप जैसे प्रॉब्लम बता रहे हो वो प्रॉब्लम वहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। और ये जो कंप्लेन लेटर आप लिख रहे हो डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि बड़े लेटर आप लिख सकते हो यहाँ पे और वर्ड फाइल में लिख के भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। चूज फाइल जो बटन दिख रहा है इसमें क्लिक करके आपका केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए, क्योंकि केवाईसी डिटेल्स देना जरूरी है, क्योंकि वो दूसरा बंदा है उसके साथ डेटा को वेरीफाई किया जाता है और जिस बैंक में भेजोगे तो वहाँ पे आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए प्लस बटन में दबाइए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसा अटैच कर सकते हो, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। पीएनजी फॉर्मेट में भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मगर यहाँ पे फाइल साइज ज्यादा होते हैं और 5 MB से ज्यादा फाइल साइज हो जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी वही रूल्स इंप्लीमेंट है अप्रैल 26, 2024 में जो आरबीआई ने गाइडलाइन दिए थे कि जैसे आप कंप्लेन करते हो एक दिन के लिए भी लेट होगा तो 100 रुपया करके पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। इसके लिए सिविल पहले से आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ले लेता है तो ये वाला फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए और यहाँ पे एक कैप्चा कोड आप देख पा रहे हो, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो सक्सेसफुल मैसेज भी चलाएगा और वहाँ पे एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिल जाएगा। ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में चला जाता है। मैंने 2 मेथड यहाँ पे बताया हूँ, बहुत ही सिंपल है। फिर भी आपको समझने में किसी जगह में डिफिकल्टी आया है तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी आंसर करेंगे। और दोबारा इस चीज को समझना चाहते हो तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे इवनिंग में करता हूँ शाम को 9 बजे। वो प्रोसेस वहाँ पे भी दिखाता हूँ और आपको कोई सवाल रहेगा तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्प्यूट रेज करने के साथ जिस बैंक के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो उस बैंक में भी आप डॉक्यूमेंट्स देके वहाँ पे ईमेल भेज सकते हो, उसमें ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है और जल्दी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब जैसे कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन को आप जरूर फॉलो अप कीजिए। 15 दिन के अंदर में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जरूर फिर से कंप्लेन कीजिए, वहाँ पे फोन में भी बात कर सकते हो। अब रीजन 2, जो कस्टमर कहते हैं कि उनका रिपोर्ट में 4G लोन दिख रहा है, सच में वो 4G लोन होता है तो उस केस में आप क्या करोगे? देखिए आज के टाइम में ज्यादा 4G लोन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन कस्टमर नहीं ले पाता है। हाँ, कुछ केसेस में डिजिटली ऐसा हो रहा है, मगर मैनुअल भी ऐसा प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है, फिर भी एकदम बंद हो चुका है ऐसा भी नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कस्टमर आया था, उनके सच में ऐसा फॉर्जरी हुआ था। कोलकाता का ही कस्टमर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस से उनका लोन फॉर्जरी हुआ है। वो इनिशियली हमें भी काम दिए थे और जैसे हम लोग काम स्टार्ट किया बाद में हम लोग को पता चला है सच में ये फॉर्जरी लोन है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ हमारे पास। हम लोग उसका फीस भी रिटर्न कर दिया था, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि वो डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग काम लिए थे। तो चलिए खैर, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। इनिशियली आप जरूर सिविल में डिस्प्यूट डालिए, जो मेथड हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं वो मेथड फॉलो करके डिस्प्यूट डालिए। साथ में आप बैंक को भी ईमेल करके आप डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए। बैंक को बताइए कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैंने लोन लिया हूँ और इस वजह से आपने रिपोर्टिंग किया है सिविल रिपोर्ट में, तो लोन लिया है तो आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए, सैंक्शन लेटर और पैसा कहाँ पे दिए थे वो भेजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे मिल जाता है उस केस में
आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो और साइबर सेल में भी कंप्लेन कर सकते हो, मगर यहाँ पे भी सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। तो उस केस में आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कीजिए। कोर्ट में ये सारा चीज वेरीफाई हो जाता है और कोर्ट में ऑर्डर आपको मिल जाता है, तो ऑर्डर लेके बैंक के पास जा सकते हो। उसके बाद बैंक मजबूर हो जाता है उस लोन को सिविल रिपोर्ट से रिमूव करने के लिए। नहीं तो आप सिविल में कंप्लेन करके ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। दो कस्टमर का सिमिलर पैन कार्ड के वजह से डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ही रेयरेस्ट केस सिनेरियो में देखने के लिए मिलता है। जहां तक ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो बंदा को एक पैन कार्ड नंबर नहीं देता है, तो ये एक गलती से होता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे पास भी ऐसा कस्टमर आया है, मगर ऐसा सिविल में डेटा मिक्सिंग हो जाएगा तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना है, आप उन बंदा को बोल सकते हो कि उनका पैन कार्ड चेंज करने के लिए बेहतर है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन कीजिए कि आपको जो पैन कार्ड दिया गया है वो सिमिलर पैन कार्ड नंबर दूसरा किसी को भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको नया पैन कार्ड दे दिया जाएगा और नया पैन कार्ड से आप सिविल में कंप्लेन करके देख सकते हो, मगर वहाँ पे डेटा रिमूव नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी आपने बैंक से लोन ले लिया है और उसके बेसिस में सिविल में रिपोर्टिंग हो चुका है। मगर नया पैन कार्ड से आगे आप जितना सारा लोन लोगे तो उसके लिए अलग से रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ आपका सिविल रिपोर्ट में कोई ऐसा फ्रॉड लोन शो कर रहे हैं, गलत लोन शो कर रहे हैं, उसको आप कैसे रिमूव करोगे समझ में चलाया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया, समझने में दिक्कत आया है, तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा ही कोई गलत लोन चलाया है जो आप उसको रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको ये सारा प्रोसेस डिफिकल्ट लग रहा है, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है ये सारा प्रोसेस फॉलो करके सिविल रिपोर्ट को सही करने के लिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी काम करते हैं, आपके लिए हम लोग सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन कर देंगे। जो भी गलत लोन शो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे ताकि आपको आगे आसानी से लोन मिल जाए। और हम लोग भी एक लोन एजेंसी रन करते हैं, आपको रिपोर्ट एक्टिवेशन होने के बाद हम भी आपके लिए लोन करवा सकता हूँ। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में हमें आपका रिपोर्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा। आपका व्हाट्सअप देके मेरा टीम नेक्स्ट आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।